वेलकम स्टूडेंट्स आज का सेशन हमारा इस्लामिक इकोनॉमिक्स को लेकर है। आज हम इस्लामिक इकोनॉमिक्स में जो बात करने जा रहे हैं, बेसिकली आज का जो मेरा सेशन होगा वो इस चीज़ को लेकर होगा कि जब जो असरात होते हैं, यानी कहत के जो असरात होते हैं इस्लामिक इकोनॉमिक्स में, उसे कैसे डील किया जाता है और किस तरह से डील करते हैं। यानी देखिए, स्कार्सिटी ये एक इम्पॉर्टेंट मसला है कन्वेंशनल इकोनॉमिक का, लेकिन जब हम इसको इस्लामिक इकोनॉमिक्स पे बात करते हैं तो हम इसमें किस तरह से डील करेंगे या किस तरह से हम इसको बात करेंगे, इस्लाम किस तरह से इसको डील करता है। बेसिकली इस्लाम का मतलब ये होता है कि इस्लाम ने आपको, कुरान ने पहले ही बताया हुआ है कि आपने अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर अपने आप को रखना है। ठीक है, यानी आपने लिमिटेड रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना है, अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करना है और उनको अपने लिए कारबंद बनाना है। उतनी ही चीज़ें इस्तेमाल करनी है क्योंकि अल्लाह ताला ने हिसाब का एक सिस्टम रखा है, तो लोग उतना ही इस्तेमाल करते हैं जितना उनको हिसाब दे सकते हैं। सबसे पहले जो इस्लाम बात करता है वो ये बात करता है कि आपके पास जो माल है उसे ज़ख़ीरा करने पे पाबंदी लगाता है। कुरान शरीफ ने खुद कहा कि माल को ज़ख़ीरा करने वाले लोगों को जो है वो मना फरमाया। मुख्तलिफ आयात आई, मुख्तलिफ रिवायात आई, तो उसमें ये चीज़ बताई गई कि आपने अपनी माल, अपनी रिसोर्सेज को जो है वो जमा नहीं करके रखना, बल्कि आपने उसको यूटिलाइज करना है। ठीक है, उसको यूटिलाइज करना कैसे है कि आपने उसको अपने से नीचे लोगों को भी देना है, उन लोगों को भी देना है जिनको आप जो दे सकते हो, चाहे बेहैसियत लोग हैं, उनको इसमें डिवाइड करना है। और माल को जमा करने के ऊपर जो कुरानी वईद हैं वो बहुत शदीद तरीके की आई हैं। यानी उसमें ये आया कि जो लोग अपना माल सेहत सेहत के रखते हैं तो उनकी पुश्तें दागी जाएंगी। कुछ इस तरह की आयात में मुख्तलिफ तरीक़े से अल्लाह ताला ने आपको जो है वो इंटरेक्ट कराया है। लेकिन बेसिकली यहाँ जब हमें प्रोहिबिशन ऑफ होर्डिंग आ गई, यानी हमें जो है कहा गया कि आपने जो है वो माल को बचा कर नहीं रखना, तो ये कंडीशन आपकी जो है वो इस्लामिक इकोनॉमिक्स बैलेंस करती है। फिर बात कर लेते हैं जी अकाउंटेबिलिटी की। अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? अकाउंटेबिलिटी में ये होता है कि किसी इंसान, किसी शख्स ने, किसी बंदे ने ये सोचा हुआ हो कि उसका एक हिसाब लिया जाएगा, यौम हिसाब के दिन उसका एक हिसाब होगा। उस हिसाब के अकॉर्डिंग अगर वो कोई चीज़ सर्वाइव करता है या उससे देखें वो इतनी ही यूज करेगा जितने का वो हिसाब दे सकता है। तो इस्लाम ने से बड़ी कंसाइज बात की है कि आपके पास जितनी रिसोर्सेज हैं उसका हिसाब दिया जाएगा। तो उससे क्या होता है, उससे जो है रिसोर्सेज आपकी इंसान उतनी यूटिलाइज करता है जितनी का वो अल्लाह ताला के आगे हाजिर होकर जवाब दे सकेगा। और अपने अल्लाह से प्यार करता है तो वो ऑलमोस्ट ये करता है कि उसका एक कंडीशन ये होती है कि वो लिमिटेड रिसोर्सेज यूज करता है, थोड़ी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम से अलग है। जब इंसान को ये मालूम है कि उसने एक लिमिटेड टाइम तक दुनिया में रहना है और एक उस लिमिटेड पीरियड है उसके अंदर उसने दुनिया में रहना है, तो वो ज़्यादा रिसोर्सेज को जमा नहीं करेगा। वो उन रिसोर्सेज को अल्लाह की खैर और बरकत के लिए, भलाई के लिए लोगों में तकसीम कर देगा। लोगों में तकसीम क्यों करेगा? क्योंकि ये इस्लाम का एक ऐसा कंसेप्ट है जिससे आपकी जो रिसोर्सेज होती हैं वो स्कैर्स नहीं होती, बल्कि उसको यूटिलाइज करने में आपको आसानी हो जाती है। इस्लाम जो है वो बहुत कंसाइज मज़हब है। उसने एक एक इस्लाम जो है वो एक कंसाइज मज़हब है। उसने एक रिलेटेड चीज़ें, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको दुनिया में दी हैं। और बहुत प्रॉब्लम, देखिए हमारे सोशल इश्यूज, हमारे जो वेलफेयर इश्यूज हैं, इसको इस्लाम ने बड़े सुकून से रिजॉल्व किया और बहुत ज़्यादा डिटेल में इनके ऊपर डिस्क्रिप्शन की है। तो ऑलमोस्ट जो हमारा फाइनाइट टाइम होता है तो इंसान उतना ही इस्तेमाल करता है जितने उसके जो वक्त की राह गुजर हो। यानी अगर आप मुसाफिर की तरह जब वो ज़िंदगी स्पेंड करता है तो ऑलमोस्ट वो मुसाफिर की तरह डील करता है। अब देखें जी, ज़कात, खैरात, सदक़ात, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये अल्लाह ताला ने हम पर फ़र्ज़ की हैं। तो इससे क्या होता है, इससे हमारी जो दौलत है वो लोगों में डिवाइड हो जाती है, तक़सीम हो जाती है। कुर्बानी हो गई, ये हम पे फ़र्ज़ की गई, जब हम कुर्बानी करते हैं तो कुर्बा को उसमें से दे देते हैं। इस तरह से हमारे पास बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनके ऊपर इस्लाम जो है कंसाइज डिस्क्रिप्शन देता है। इससे क्या होता है, इससे हमारे जो फ्लक्चुएशन ऑफ जिसे कहना चाहिए हमारा जो रिजल्ट ऑफ फ्लक्चुएशन है वो प्रोड्यूस बहुत अच्छे से हो जाता है। ठीक है, और इस्लाम जो है वो बहुत ज़्यादा वैली टैली करता है। देखें ज़कात से क्या होता है, उम्रा की दौलत जो है वो रुकती नहीं है, वो ऑलमोस्ट नीचे चली जाती है। और उस दौलत से क्या होता है,
اس سے جو ہے وہ کام کرتا ہے. کنونشنل اکنامکس اس طرح کی کوئی بھی کنسپٹ پیش نہیں کرتی جس طرح کی کنسپٹ جو ہے یہ پیش کرتی ہے. مثلا بیت المال ہوتا ہے، بیت المال میں یہ ہوتا ہے مخیر حضرات جمع کرا دیتے ہیں اپنا جو بھی ان کو جمع کرانا ہوتا ہے، وہ مخیر حضرات کے اس تعاون سے جو ہے وہ بیت المال کو چلایا جاتا ہے، جس سے اکنامک سسٹم گورن کیا جاتا ہے. دراصل یہ ڈسکشن اس لیے کی گئی ہے کہ اسٹوڈنٹس کو یہ بات کلیئر ہو جائے، یہ بات سمجھ آ جائے کہ اسلام میں جب اسکیسٹی ہوتی ہے یعنی قحط پڑتا ہے تو اسلامک اکنامکس میں قحط کم پڑتا ہے، کیونکہ اسلامک اکنامکس ایسا سسٹم ہے جس نے قحط کو ڈیل کرنا سکھایا ہے، اس کی ڈیلنگ سکھائی ہے. تو اسی لیے اسلام میں جو ہے وہ بڑی سکون سے ریسورسز کو یوٹیلائز کرنا سکھایا گیا ہے. اور یوٹیلائزیشن کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس یہ چیز آ جاتی ہے کہ ہم نے کس طرح سے کس چیز کو گورن کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، ہم اگر دیکھ لیتے ہیں تو ہمارے پاس سچویشن ایسی بھی ہو جاتی ہے کہ اسلام جو ہے وہ بہت زیادہ کنسائز کرتا ہے اور لوگوں کو بہت زیادہ ریسٹرکٹ کرتا ہے کہ وہ اپنی دولت کو جمع نہ کریں، اپنی ریسورسز کو ضائع نہ کریں. اس وجہ سے اسلامک اکنامکس میں اسکیرسٹی بہت کم دیکھی جاتی ہے، اور اسکیرسٹی کا جو امپیکٹ ہے وہ کنونشنل کی نسبت اسلامک میں کم دیکھا جاتا ہے.